কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের শাহাদাত মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা। 61 হিজরির 10 মুহররম পবিত্র আশুরার দিনে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছিলেন নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইন। বড় নির্মম ইতিহাস, যে ইতিহাস সত্যের পথে জালিমের বিরুদ্ধে লড়াই করার, যে ইতিহাস রক্ত দেওয়ার। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি এতই লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক যে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আজও তা ভুলতে পারেনি, পারবেও না। রবিবার ইমাম হোসাইন স্মরণে আয়োজিত হলো এক শোক মিছিল। শাহ মোহাম্মদ আকিলের উদ্যোগে এই শোক যাত্রার আয়োজন করা হয়, যেখানে সর্বধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ ইমাম হোসেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ইমাম হোসেন যে শান্তির বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তাদের এই উদ্যোগ বলে জানালেন আয়োজকেরা। देखिए, शामिल तो ये पैगाम इंसानियत है। इसमें हम लोग सभी को शिरकत के लिए गुजारिश करते हैं। इसमें किसी में कोई सिया सुन्नी के बारे में भी नहीं है। ये पैगाम इंसानियत है जो हम लोग पैगाम देते हैं कि आज भी हम लोग हुसैन हमारे दिल में है और हमारे ज़िंदा है और हमारा दिल में हमेशा रहेंगे। यही हम लोग पैगाम ज़िंदगी भर पहुंचाते रहेंगे जब तक हम लोग ज़िंदा है। जुलूस का क्या मकसद है और कहाँ से कहाँ तक निकालना है? जुलूस का मकसद है पैगाम हुसैन। हुसैन का पैगाम हम लोग पूरा दुनिया में देना चाहते हैं कि इंसानियत और इस्लाम के लिए जिन्होंने अपना गला को शहीद कर दिया और नेज़े में कुरान बयान किया, यही पैगाम इंसानियत है और पैगाम इस्लाम है। आज हुसैन ना होते तो इस्लाम ना होती। आज हुसैन के सदक़े में पूरे कायनात बनी है। बस उसी के हुसैन के सदक़े में हम लोग शहीद भी होना चाहे तो शहीद हो जाए। यही पैगाम इंसानियत है। इससे याद आ प्रैक्टिकली इमाम मसीह जो है 7th सेंचुरी थे, वो था एक विद्रोही नेता। वो चाहे जे न्याय को एस्टेब्लिश करने का उसका इच्छा था। इसीलिए करबला मठ पे वो इमाम मसीह विथ हिज फैमिली एंड हिज followers all are sacrificed themselves ना। वो आज वही दिन स्मरण करता इमाम मसीह। आज जो है जे अभी जो मांगता था न्याय विचार, जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस ना। आज जस्टिस तो नहीं है। सम पीपल आर इग्नोर अदर्स। तो इमाम मसीह, इमाम हुसैन इसका प्रतिबाद किया ना, जे डोंट इग्नोर अदर्स पीपल, those who are under poverty level। तो आज इसीलिए हम स्मरण करता जे न्याय होना चाहिए हमारा देश में, हमारा समाज में, सब जगह में। ऐसे पावन मौके पर एक जैसे कि सारी दुनिया में एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गैरों के आगे ना झुकाने वाला, नेज़े पर भी कुरान सुनाने वाला, इस्लाम से क्या पूछते हो, कौन है हुसैन? हुसैन है इस्लाम को इस्लाम बनाने वाला। तो आज से लगभग 1400 साल पहले इस महापुरुष, शूरवीर, शहीदों के सिरताज, शहीद आज़म, रसूल अल्लाह के बहुत ही चहेते नवासे, और इनका जो नाम था हज़रत मोहम्मद हुसैन, इनका जन्म हुआ था मदीना की पाक धरती पर। और इनके जो नाना थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, वो इनसे इतना प्यार करते थे कि इतिहासकार लिखते हैं कि 6-7 साल की उम्र तक वो अपने नाना के पास ही रहे और वो अक्सर कहते थे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उनसे प्यार कर जो हुसैन से प्यार करें। तो इस तरह जब हम देखते हैं आगे की कहानी बढ़ती है कि जब मोहम्मद साहब इस फ़ानी दुनिया से चले गए, तो उसके बाद कुछ बदमिजाज लोग, या ये कहिए जिन्होंने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को दरकिनार कर रखे था, उनमें खलीफा बनने की होड़ पैदा हो गई। तो उस समय आम राय से जो खलीफा बने वो अबू बकर थे, उसके बाद उमर बने, फिर उस्मान साहब बने और चौथे खलीफा बने हज़रत अली, जो कि हुसैन मोहम्मद साहब के दामाद भी थे और रिश्ते में चचेरे भाई भी थे। तो उस समय
जब हज़रत अली साहब ने लगभग पौने 5 साल के ये 656 से लेके 661 तक खलीफा का हुकूमत को संभाला, और एक बार जब वो 21 रमज़ान और 40 हिजरी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इराक़ के एक शहर कूफा में सुबह की नमाज अदा करने गए थे, और वहाँ पर एक शैतान पहले से मौजूद था जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुस्लिम लिखा मिलता है। उसने जहर से सनी हुई तलवार से उस समय उन पे वार किया जब वो सजदे में सर उठा रहे थे, तो ऐसे में उनको शहीद कर दिया गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने छोटे बेटे छोटे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये एक पैगाम है सारी उम्मत के लिए या पूरी कायनात के लिए, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत को बचाया है सन 61 हिजरी करबला के मैदान में, इसलिए कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे हुसैन थे। इसलिए कि कहा था कि ये हुसैन है, हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ू, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। इसलिए कि रसूल खुदा ने तमाम सहाबा कराम जितने थे मस्जिद में बैठे थे, आगोश में लेकर कहा था ये हुसैन है, इसे पहचान लो। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है किसी एक मज़हब किसी एक अदियान की नहीं है, बल्कि हुसैन सब के लिए। शायर ने यही तो कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए यानी ज़ियारत के लिए जो करबला पैदल जा रहे हैं, वो इस अंदाज़ में जा रहे हैं कि हर मज़हब के लोग हैं वहाँ। हमने खुद देखा है ईसाई भी जाते हैं, यहूदी भी हैं, अहले सुनन भी हैं, अहले तशय्यो भी हैं, और सिख भाई हमारे भी इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए वहाँ जा रहे हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में एक आवाज़ बुलंद की थी कि है जो कोई मेरी मदद के लिए आज। तो आज जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो लगाव हैं, तो वो आज जो जा रहे हैं इमाम हुसैन की बातों पर लब्बैक कहते हुए, ये जुलूस है, ये पैगाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को, इस इंसानियत को बचाया है, ये हम बता रहे हैं। इसलिए कि ये मोहब्बत का पैगाम है ये जो जुलूस है। लिहाजा हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इमाम हुसैन से अगर हम मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो हमें जो है उनके रसूल के बताए हुए रास्ते पर भी हमें चलना चाहिए। इसलिए कि हम नहीं कह रहे हैं, आखिरी पैगंबर ने कहा ये हुसैन है, इसे पहचानो, सब के लिए इमाम हुसैन के लिए कहा है। लिहाजा यही सबसे बड़ी है कि हुसैन ने इंसानियत को बचाया। आज जो है इस दुनिया में है, अजाने हैं, दीवार, जो कुछ भी है, ये हुसैन की बदौलत है, ये जिंदा है। ये जुलूस इमाम हुसैन का जुलूस है, जहाँ पे ये कोई शिया का नहीं है, ये सुन्नी बरेवी वहाबी सब के लिए। यहाँ पे हुसैन सिर्फ एक कास्ट के लिए है, हुसैन हिंदू भी के लिए भी है, जैसा सिख हमारे साथ, सिख भाई भी हमारे साथ है, हमारे साथ हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। तो हुसैन एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे तमाम इंसानियत आके समेट के एक जगह हो जाता है, उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन जहाँ पे यजीद में दुनिया का 3 हिस्सा में उनका हुकूमत था, वो यजीद का हुकूमत था, मगर हुसैन 72 लेके गए, जहाँ पे अपना सर दे दिया मगर इंसानियत को बचा लिया। वो एक ऐसे हुसैन थे जहाँ पे अपना, वो ऐसा जंग था जहाँ पे तलवार हारा और हुसैन गला देके भी जंग को जीते हम लोग। तो ये जंग तमाम वो इंसानियत के लिए जंग था, जहाँ पे मजलूम थे, मजलूम के लिए इमाम हुसैन ने जंग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।